देखो फ्रेंड्स, चिकन को हम लोग ले लिया है। अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है चिकन को। चिकन का साइज मैं मीडियम रखी हूँ। आप लोग चाहो तो इससे बड़ा भी रख सकते हो, बट इससे छोटा मत करना। इससे बड़ा कर सकते हो क्योंकि चिकन बिरयानी में ज्यादा इससे छोटा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही रखो इसको। देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर छोटे इलायची, दालचीनी और यहाँ पर ऐसे ब्लैक कलर का लौंग ले लिया है, जिसको बंगाली में लौंगो बोलते हैं, वो ले लिया है। अब देखो, गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें हम लोग 1 टीस्पून के हिसाब से, बड़ा टीस्पून के हिसाब से 1 टीस्पून व्हाइट ऑयल दिया है। यहाँ पर हम लोग राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल ये भी यूज कर सकते हो, जो आपके घर में हो वो यूज करो। अब देखो, गर्म हो गया है ऑयल। देन अब ये खड़ा मसाला हम लोग इस पर ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए रख दो, क्योंकि ये थोड़ा इसका स्मेल निकलना चाहिए। अब देखो, हो गया है ये। यहाँ पर देखो, हाँ, हांडी में हम लोग बिठा दिया है पानी गर्म करने के लिए। देन ये जो हम लोग ऑयल में फ्राई करके रखा है, ये इसमें ऐड होगा। इसमें कढ़ाई में ये ऐड, कढ़ाई का सब कुछ ऐड करने के बाद कढ़ाई में जितना ऑयल रखेगा वो ऑयल भी उसमें दे देना, क्योंकि इससे राइस में जो चिपचिपाहट होता है वो नहीं आएगा। अब इस वाटर को अच्छी तरह से बॉईल होने दो। वाटर में जितना उबाल आएगा उतना ही अच्छा होगा। वाटर में पूरा बॉईल आ जाने के बाद हम लोग राइस को साइड में धोकर रख दिया है। राइस इसको ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है और यहाँ पर हम लोग व्हाइट ऑयल दिया है। ये कुकिंग पूरा व्हाइट ऑयल से होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो सोया ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल जो आप लोगों के घर में है वो यूज कर सकते हो। देन इस टाइम ऑयल गर्म हो गया है। देन हम लोग अब ऐड करेंगे जीरा। जीरा हम लोग 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से ऐड करो। देन जीरा को थोड़ा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। देखो, इस टाइम जीरा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। देन इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे कांदा, जिसको बारीकी से हम लोग कट करके रखे हैं। इसको अनियन भी बोलते हैं, प्याज भी बोलते हैं, जो आप लोगों को मर्जी वही बोलो। अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। फ्रेंड्स, मेरा चिमनी ऑन हो गया है, तो आवाज थोड़ा तेज है चिमनी का, प्लीज इसे इग्नोर करना। अब इसको अच्छे से ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना होगा। देन इसको थोड़ा ऐसे पलट देंगे हम लोग, ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, मिक्स हो गया है ऑयल के साथ। अब इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन की कली का पेस्ट हम लोग करके रखा है। ये पेस्ट हम लोग मिक्सर में किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। ये पेस्ट हम लोग 1 टीस्पून के हिसाब से यूज किया है। यहाँ पर हम लोग ऑनियन दिया है, 4 ऑनियन दिया है, यानी कि 4 ऑनियन मीडियम साइज का है, इसलिए 4 दिया है। आप लोगों के पास अगर बड़े ऑनियन होगा तो आप लोग 3 या 2 भी दे सकते हो। चिकन का क्वांटिटी कितना है उस हिसाब से दो। इस टाइम पे हम लोग इस पे ऐड करेंगे सॉल्ट जल्दी ऐड करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सॉल्ट ऐड करोगे तो जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। और यहाँ पर 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर रहे हैं।
सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर जल्दी दोगे तो फिर ये अनियन यानी कि कांदा भी जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें गैस का भी बचत होगा। इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देन अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए, यानी कि जब तक ना ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। तो फ्रेंड साइड में हम लोग वाटर को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था हांडी, तो अब उसमें ऐड कर रहे हैं राइस। साइड में इसे करते रहो क्योंकि नहीं तो राइस को ठंडा होने के बाद ही इसमें ऐड करना होगा, तो इसलिए साइड में राइस पकाते रहो, नहीं तो राइस ठंडा नहीं होगा तो आप लोग जो दम में नहीं बिठा सकोगे, इसलिए साइड में राइस को बनाना स्टार्ट कर दो। अब देखो हमारा जो ऑनियन है वो अच्छी तरह से कलर ले लिया है, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन कलर, ज्यादा ब्राउन कलर होने की जरूरत नहीं है, ऐसे हल्का ही ब्राउन कलर जब हो जाएगा तब इसमें ऐड होगा टमेटो। टमेटो को हम लोग यहाँ पर 1 टमेटो लिया है, इसको बारीकी से चॉप कर लिया है हम लोग। इसको ऐसे ही जितना बारीकी से चॉप करोगे उतना ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बारीकी से ही चॉप करना होगा। अब इसको अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर दो। अब गैस को हाई पे रख दो। अब इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट, यानी कि अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट हम लोग यहाँ पर अदरक को मिक्सर में पेस्ट किया है, अब लोग चाहो तो आप लोग सिलबट्टे पे भी पेस्ट कर सकते हो। ये अदरक का पेस्ट हम लोग यहाँ पर बड़े स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है, मतलब 1 चम्मच अदरक दिया है, तो आप लोग ये क्वांटिटी के हिसाब से 1 चम्मच ही दो, ज्यादा अदरक देने की जरूरत नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे ही मिक्स करते रहना होगा, क्योंकि मिक्स अच्छी तरह से नहीं होगा तो अच्छा नहीं बनेगा। देन अच्छी तरह से इसको मिक्स करो और थोड़ा और फ्राई होने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इस टाइम देखो थोड़ा मसाला जल सकता है, इसलिए थोड़ा पानी लो, ज्यादा मत लो, थोड़ा ही लो, थोड़ा पानी इस पे ऐड कर दो। यहाँ पर हम लोग 2 टीस्पून के हिसाब से पानी दिया है। अब इसको गैस को सिम कर दो, ढक्कन भी दे सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब इसको सिम करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो फिर अनियन पूरा अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। साइड में फ्रेंड्स ऐसे पोटैटो ले लो, कोलकाता स्टाइल बिरयानी का मस्त है पोटैटो। पोटैटो इसमें जाता ही है, तो इसके साइड में ऐसे पोटैटो को थोड़ा बड़ा साइज का पोटैटो लो, बीच में से 1 कट दो, एक कट करके ऐसे गोल गोल कट कर लो। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा, ब्राउन कलर होने तक फ्राई करो। नमक और हल्दी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे इसको गर्म ऑयल में फ्राई करो। अब देखो मसाला सॉफ्ट हो गया है। देन इस टाइम पे इस पे पहले ही ऐड होगा मिर्ची। यहाँ पर हम लोग ग्रीन चिली का पेस्ट कर लिया है, पहले हम लोग इस पे ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ग्रीन चिली ऐड करना मस्त है, क्योंकि ग्रीन चिली का एक फ्लेवर अच्छा सा एक स्मेल है, तो स्मेल के लिए ग्रीन चिली को ऐड करो, ये स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए ग्रीन चिली को ऐड करना जरूरी है। अब इसमें ऐड होगा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप लोगों के हिसाब से ऐड करो, क्योंकि बिरयानी ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है, तो कितना स्पाइस आप लोगों को चाहिए उतना हिसाब से ऐड करो। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून भर के मिर्ची लिया है, क्योंकि ग्रीन चिली भी हम लोग दिया है, इसलिए ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 1 टीस्पून मिर्ची यहाँ पर दे दो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करो, क्योंकि मिक्सिंग ही मेन फंडा है कोई भी कुकिंग का। मसाला जब आप भूनोगे तब अच्छी तरह से मसाला मिक्स नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनते रहो। यहाँ पर देखो गाइस, हम लोग जायफल, जवित्री और स्टार को ले लिया है। अब इसको ऐसे ही अच्छी तरह से
पैन में गरम करना होगा। हम लोग इंडक्शन पे गरम कर रहे हैं, आप लोग गैस में भी कर सकते हो, क्योंकि गैस पूरा फुल है इसलिए इंडक्शन पे कर रहे हैं। ये देखो अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से पीस लेना होगा। अब देखो फ्रेंड्स, मसाला पूरा मिक्स हो गया है। देन इस टाइम ऐड होगा इस पे काश्मीरी चिली पाउडर। काश्मीरी चिली पाउडर हम लोग छोटे स्पून के हिसाब से 2 स्पून दिया है। ये जस्ट कलर के लिए, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिरयानी में ज्यादा कलर नहीं चाहिए। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हर मसाला की ही मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स नहीं करोगे तो खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। अब इसमें ऐड होगा बिरयानी मसाला। हम लोग यहाँ पर देखो एवरेस्ट का बिरयानी मसाला लिए हैं। ये चट जल्दी करने का एक फंडा है। आप लोग अगर बिरयानी मसाला घर पे बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है, घर पे बना लो। लेकिन आप लोग अगर मतलब आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, जल्दी जल्दी है, घर पे बिरयानी मसाला सब जो जो लगता है मसाला बनाने में सब मसाला नहीं है, ऐसा है तो आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगी ये एवरेस्ट का बिरयानी मसाला को ऐड करो इसमें। ये बहुत ही अच्छा है, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं ये यूज करती हूँ इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मसाला है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब मसाला को देखो हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देन अब इस टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे जो चिकन हम लोगों ने धो के अच्छी तरह से रख दिया था, वो चिकन हम लोग ऐड कर रहे हैं। चिकन हम लोगों का यहाँ पर है 500 ग्राम की है। तो आप लोग अगर ज्यादा बिरयानी बनाओगे तो ज्यादा मसाला ऐड करो। तो 500 ग्राम चिकन में यानी कि 500 चिकन में यही मसाला, ऐसा ही मसाला ऐड करो तो ठीक ठाक है। अब इसको हम लोग थोड़ा गैस को बढ़ाएंगे और इसको अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करो और देखो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देन इस टाइम थोड़ा गैस को कमाना होगा, मतलब गैस को मीडियम फ्लेम में छोड़ दो। देखना कुछ देर बाद चिकन में से पानी निकलेगा और उस पानी में ही चिकन पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। देन थोड़ी देर हम वेट करना पड़ेगा गैस को सिम करके। अब देखो हमारा पोटैटो फ्राई हो गया है। देन अब ये पोटैटो को इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पोटैटो इस टाइम ऐड नहीं करोगे तो पोटैटो में मसाला नहीं घुसेगा। पोटैटो को ऐड कर दो। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिक्स करना तो जरूरी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करो। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज्यादा ढकने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट्स ढककर इसको गैस को लो फ्लेम में कर छोड़ दो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन अब हम लोग ढक्कन को उठा रहे हैं। ढक्कन को उठा के अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लो। मिक्स हो गया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे गरम पानी। हम लोग पानी को पहले ही बॉईल करके रखा है, ये पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं। हम लोग 2 कप पानी यहाँ पर लिया है, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 कप ही ठीक है। मतलब पानी ऐसा दो जो चिकन और पोटैटो पानी में डूब जाए अच्छी तरह से, ऐसा ही पानी दो, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइम गैस को हाई फ्लेम में छोड़ दो।
अच्छे तरह से आप मिक्स कर लो पानी देने के बाद, क्योंकि अच्छी तरह मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो मसाला मिक्स नहीं होगा। देन आप इस टाइम हाई फ्लेम में इसको ऐसे कुछ देर छोड़ दो, जब तक उबाल आ जाए तब तक इसको हाई फ्लेम में ऐसे ही छोड़ दो कुछ देरों के लिए। देखो थोड़ा थोड़ा उबाल आना स्टार्ट हुआ है। देन इस टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे तेज पत्ते। यहाँ पर 2 तेज पत्ते बीच में से कट करके मैंने ऐड किया है। 2 ही तेज पत्ते इनफ है, दो से ज्यादा मत दो, क्योंकि तेज पत्ते का स्मेल ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का स्मेल चाहिए, इसलिए बाद में ऐड करो और 2 ही दो। अब इसको अच्छे तरह से बॉईल आने के लिए छोड़ दो। अब देखो इस टाइम पे हम लोग एक पैन पे ले लिया है अंडा। आप लोगों के जितना मेंबर है उतना हिसाब से अंडा लो। अंडा लेके इसको अंडा को बॉईल होने के लिए गैस पे चढ़ा दो, क्योंकि कोलकाता स्टाइल बिरयानी में जैसा जैसे पोटैटो मस्ट है वैसे ही अंडा भी मस्ट है, इसलिए अंडा को बॉईल होने के लिए अभी छोड़ दो। देखो अच्छी तरह से उबल आ गया है, तब तब इसको एक बार ऐसा मिक्स कर दो, हल्के हाथ से जस्ट मिक्स करो। अब इस टाइम ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिरयानी का जो चिकन है बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है, क्योंकि इस टाइम में मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग जब पकाओगे आप लोगों को भी समझ में आएगा, बहुत अच्छा एक स्मेल आ रहा है, इस स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा। देन इस टाइम गैस को मीडियम करो और ढक दो इसको। मीडियम फ्लेम में करके इसको ढकना ऑलवेज, क्योंकि हाई फ्लेम में रखोगे तो चिकन सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए मीडियम फ्लेम करो और ढक दो 10 मिनट्स के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों का चिकन जो है वो सॉफ्ट हो गया है। देन हम लोग ढक्कन हटा दिया है उससे। अब इसमें ग्रेवी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ग्रेवी तो हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, तो इसलिए ये ग्रेवी को हम लोगों को इतना नहीं चाहिए, इसलिए हाई फ्लेम में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जब तक ना ग्रेवी कम हो तब तक थोड़ी देर के लिए रख दो। देखो ग्रेवी घना है, ऐसे ही घना रहेगा, लेकिन इतना क्वांटिटी में नहीं चाहिए, इसलिए अब इसको हाई फ्लेम में छोड़ दो 10 मिनट के लिए, तो ग्रेवी कम हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमारा चिकन पूरा रेडी हो गया है, देन ग्रेवी भी सूख गया है। अब इस टाइम पे देखो ज्यादा ग्रेवी नहीं है, मतलब मीडियम से भी कम ग्रेवी है। इस टाइम गैस को हम लोग ऑफ कर देंगे, क्योंकि चिकन पूरा रेडी है हमारा। गैस को हम लोग ऑफ कर दिया है। अब देखो एक बोल में हम लोग गरम ऑयल, ये व्हाइट ऑयल है, ये राइस ब्रान ऑयल, ये ऑयल 2 टीस्पून के बराबर ले लिया है और उसमें ऐड कर दिए हैं 2 टीस्पून घी। ये गरम करके हम लोग रख दिए हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे खाने का मीठा अतर, ये अतर मैं ऐड कर रही हूँ। अब आप लोग बोल सकते हो कि ऑयल में क्यों दे रहे हैं, ये तो मिल्क में देता है, यानी कि दूध में। हाँ आप लोग भी ठीक हो, ये दूध में जाता है, लेकिन कोलकाता स्टाइल बिरयानी में आटर ऐसे घी या ऑयल में ही देता है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हो। अब अगर इसको सिर्फ मिल्क या मिल्क में दोगे, या तो मिल्क दही ये सब चीज, सब जो भी प्रोडक्ट बनाओगे वो ज्यादा देर आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो खट्टा हो जाएगा, खराब हो सकता है। तो ऐसे अगर आप बिरयानी बनाओगे तो आप 2 दिन तो आराम से आप फ्रिज में इसको प्रिजर्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आटा का पूरा जो डब्बा है मैंने
खाली कर दिया है इस पे ऐड करके। अब हम लोग हांडी को रेडी करेंगे, बिरयानी की हांडी को रेडी करेंगे। देखो हम लोग हांडी को ले लिया है। देन हम लोग राइस को अच्छी तरह से कुक करके ठंडा होने के लिए रख दिए थे पहले ही, तो राइस भी ठीक ठाक कुक हो गया है। अब हांडी में पहले ये अतर, ऑयल और घी जो मिक्स किया है हम लोगों ने, ये पहले ही 4 टीस्पून दे देंगे। 4 टीस्पून सबसे नीचे ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से पूरा हांडी में ऐसे घुमा घुमा के दे देंगे, क्योंकि अब ये अच्छी तरह से नहीं दोगे तो जब आप इसको स्टीम में बिठाओगे दम के लिए, तो तब ये नीचे अगर जल ना जाए नीचे, तो इसलिए इस ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करना होता है हांडी में। अब मैं गाइस एक बात बोलना चाहूंगी, आप जो जो स्टेप में कर रहे हो प्लीज स्किप मत करना, वीडियो को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेप आप स्किप कर जाओगे तो फिर बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब देखो हांडी में हम लोग चावल दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बासमती राइस। आप लोगों के, मेरे घर में बासमती राइस एवरीडे चलता है, तो मैं एवरीडे वाला बासमती राइस यूज कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहो तो बिरयानी का जो राइस है वो भी यूज कर सकते हो। मैंने जल्दी जल्दी में मैं ये रेसिपी दिखा रही हूँ कि आप लोगों के घर में अगर मतलब जल्दी जल्दी में कोई गेस्ट आ गया तो आप लोग कैसे बिरयानी बनाओगे, वही मैं दिखा रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ही आसानी तरीकों से कैसे बिरयानी बनाया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये राइस यूज किया है। अब मैं यहाँ पर चिकन को ऐड करूंगी। थोड़ा 2 पीस मैंने चिकन दिया है और ग्रेवी दिया है। अब इस ग्रेवी को थोड़ा थोड़ा ऐसे राइस के ऊपर फैला देना है। देन अब इसमें एक पोटैटो जाएगा और अब जाएगा थोड़ा राइस ऊपर से। ये ऐसे ही लेयर बनाना है। ये तो सब लोगों को ही पता है कि बिरयानी का ऊपर लेयर बनाना तो जरूरी है। जब आप बिरयानी को दम में बिठाओगे तब तो लेयरिंग ही सबसे अच्छी तरीकों से करना होता है। यही बिरयानी का जो स्मेल है, जो टेस्ट है, वो सबसे अच्छा लाता है लेयर। अब लेयरिंग में कोई प्रॉब्लम करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 1 टीस्पून हम लोग को ऑयल, घी और अतर का जो पेस्ट बनाया है, पहले 1 टीस्पून घुमा के दिया है, फिर 1 टीस्पून दिया है। अब इसमें जाएगा हमारा खड़ा मसाला, जो मसाला मैंने पहले ही बोला था, पेस्ट आप लोगों को दिखाया था, और वही मसाला मैंने पेस्ट किया है यहाँ पर, खड़ा मसाला। और जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि बिरयानी का ग्रेवी में ही नमक मैंने ठीक तरीके से दे दिया था, फिर भी थोड़ा सा नमक। और जाएगा ब्लैक पेपर का डस्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर जाएगा राइस का। देन दूसरा लेयर चले गए। अब इसके ऊपर फिर से जाएगा हमारा जो बिरयानी का मेन जान है, वो है चिकन। अब ऐसे तरह ही आप मटन बिरयानी भी कर सकते हो, लेकिन मटन बिरयानी में मटन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप लोग अगर मटन बिरयानी देखना चाहते हो तो फिर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके बोलो, मैं जरूर आप लोगों के लिए मटन बिरयानी का रेसिपी भी लाऊंगी। ऐसे ही
एक के बाद एक करके लेयर देना होगा। देखो ऑलमोस्ट मेरा लेयरिंग डन है। अब ये बची हुई जो ऑयल घी और अतर है मैं इसको इसमें दे दूंगी ऊपर से। आप लोग चाहो तो इसमें रोज वाटर यूज कर सकते हो। तो रोज वाटर मैंने इसलिए यूज नहीं किया है इस पर क्योंकि मैं कर रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी में आप लोगों को अगर खाने का मतलब ऐसा ही अगर आप लोगों को शाम में या लंच में खाने का मन हो डिनर या लंच में तो आप लोग जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो बिरयानी, यही मैं दिखाना चाह रही हूँ। और उसमें कोलकाता स्टाइल बिरयानी का भी तड़का मैं लगा रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो इसमें रोज वाटर भी दे सकते हो या बिरयानी का जो मसाला है वो मसाला जो खड़ा मसाला स्पेशली है वो भी आप बना के रख सकते हो घर पे। तो आप लोगों की तरह कर सकते हो। लेकिन जल्दी जल्दी में ये बिरयानी बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आए तो आप लोग बना सकते हो। बिन बुलाए मेहमान जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा ही कोई आ जाए तो आप लोग ऐसे बना सकते हो। अब मेरा लेयरिंग कंप्लीट हो गया है। देन मैं अब इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। ढक्कन को देने से पहले आप लोगों को ऐसे दो बनाना होगा आटे का, क्योंकि दम बिरयानी में अगर आटे का ऐसे एक लेयर नहीं जाएगा तो फिर वो दम बिरयानी ठीक ठाक से नहीं होगा। तो देखो अब इस टाइम इसके ऊपर ऐसे आटे को बिठाना होगा। आटे को सॉफ्ट चाहिए, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मतलब मीडियम चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल वाटर देके मीडियम आटे को ऐसे कर लो, क्योंकि ज्यादा मतलब रोटी हम लोग जैसे पकाता है वैसे अगर आटे को आप लोग रखोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये जब आप लोग दोगे स्टीम पे तो तब आप लोगों को मतलब आटे तो धीरे धीरे आटे सॉफ्ट दोगे तो फिर अच्छा रहेगा। ये जितना स्टीम इसमें जाएगा आटे उतना ही धीरे धीरे ये सॉफ्टनेस को चेंज होगा और आप लोगों को वो देख के ही पता चलेगा कि स्टीम ठीक तरीके से हो रहा है। बस और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे गैस पे जाना होगा। ये पूरा रेडी है, ऐसे ही रेडी कर लो पहले इसको। अब इस टाइम गैस को हाई फ्लेम में करो और ऐसा एक तावा गैस के ऊपर चढ़ा दो। ये मेरे घर में बेकारी पड़ा रहता है ये तावा, आप लोग देख के समझ ही रहे हो कि ये बेकार तावा है, यूज करने वाली तावा नहीं है। ऐसा आप लोगों के घर में कोई भी बेकार तावा तो रहता ही है सबके घर में। अगर नहीं भी है तो यूज करने वाला तावा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब इसको पहले तावा को अच्छी तरह से गर्म कर लो, क्योंकि ये अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो फिर स्टीम अच्छी तरह से नहीं होगा। ये देखो तावा को मैंने अच्छी तरह से धो के यहाँ पर बैठा था, तो अब देखो पूरा पानी सूख गया है, देन गर्म हो गया है, उसका सिग्नल दे रहा है तावा। अब इसके ऊपर हम लोग ये हंडी को चढ़ा देंगे। अब इस टाइम गैस को हम लोग मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप लोग गैस को हाई फ्लेम पे रखोगे तो फिर क्या होगा, नीचे का जो लेयर है एकदम नीचे का जो लेयर है वो लेयर जल सकता है। इसलिए हम लोग एकदम हाई फ्लेम पर गैस को नहीं छोड़ेंगे, मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे 20 मिनट्स के लिए। याद रखना फ्रेंड्स, 20 मिनट्स के पहले ढक्कन मत उतारना, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि
मिनट्स से पहले ढक्कन उतारोगे तो फिर बिरयानी का जो स्मेल है, जिस वजह से बिरयानी के पास हम लोग दौड़ के जाते हैं खाने के लिए, वो स्मेल अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसलिए 20 मिनट्स वेट करो। ऐसे स्टीम में चढ़ा दो, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखो और छोड़ दो 20 मिनट्स के लिए। अब फ्रेंड्स देखो 20 मिनट्स हो गया है। देन अब हम लोग गैस को हाई फ्लेम में कर देंगे। हाई फ्लेम में करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसको ऐसे टच करके देखना गर्म हो गया है, इसका मतलब बिरयानी अंदर से रेडी हो गया है। अब ये देखो, ये जो भुना हुआ आटा हम लोग दिया थे वो भी सॉफ्ट नहीं रहा, इसलिए समझ में आ रहा है कि हो गया है अंदर से। अब गैस को ऑफ कर देंगे। देन गैस को ऑफ करके अब हंडी को हम लोग उतारेंगे। अब देखो हंडी हम लोग गैस से उतर के रख दिया है। अब इसको ये गरम टाइम में ही इसको जस्ट ऐसे करके पलटना होगा। यही है कोलकाता स्टाइल बिरयानी का मेन फंडा। आप लोग अगर कोलकाता आओगे तो देखोगे कोलकाता में मतलब हर जगह पे बिरयानी मिलता है, तो हर जगह पे ऐसे बिरयानी को मिक्स किया जाता है। लेकिन शॉप में तो ज्यादा बड़ा होता है बिरयानी का हंडी, वहां पर तो ऐसा मिक्स करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हंडी को गैस से उतारने के लिए 2-3 आदमी लगता है। तो उस टाइम में क्या करते हैं, हंडी को पहले ढक्कन खोल के फिर प्लेट, पतला सा स्टील का प्लेट लेके वो गरम हंडी में ही हाथ अंदर में जितना थोड़ा लेके उसको मिक्स करते हैं, जिसको कोलकाता में बोलते हैं बिरयानी की कटिंग प्रोसेस। अब देखो इसको ऐसे ऐसे दबाकर खोलना होगा। देखो गरम निकल रहा है। अब इस टाइम इसको खोलोगे तो देखो ऐसे आएगा और ऐसा ही टेक्सचर आएगा। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है शायद, और जो स्मेल है वो स्मेल मुझे पता चल रहा है। मतलब क्या बोले इसको, हम लोग बिरयानी खाने के लिए जब दौड़ते हैं इस स्मेल के लिए ही हम लोग दौड़ते हैं। तो ये इसमें मैं बोलूंगी कि आप लोग अगर रोज वाटर या केसर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। अब इसको हम लोग सर्विंग के लिए प्लेटिंग करेंगे। ये भी प्लेटिंग करने का भी एक तरीका है, मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी आज। देखो फ्रेंड्स हमारा कोलकाता स्टाइल बिरयानी पूरा रेडी है। देन अब इसमें जो मेन चीज है ऐड करने का वो है अंडा। ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी का सबसे मतलब फेमस चीज है अंडा और पोटैटो, ये दोनों इसमें रहेगा ही रहेगा। ये मैंने बहुत इजी तरीकों से किया है, आप लोग प्लीज इसे ट्राई करो। इसके साथ आप लोग रायता भी ले सकते हो। नॉर्मली कोलकाता में बिरयानी के बाद फिन्नी के साथ खाने का एक रिवाज है, तो फिन्नी अभी इंस्टेंट मेरे पास नहीं है। आप लोग अगर फिन्नी का रेसिपी चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बोलो, मैं जरूर उसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग ये बिरयानी ऐसे तरह पका करके देखो। अलग अलग स्टेट में, इंडिया का अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीकों का बिरयानी बनता है। बिरयानी का अलग अलग नाम भी है, जैसे तैसे ऐसे ही बिरयानी का बनाने का टेक्निक भी अलग अलग है। तो ये टेक्निक ही कोलकाता में यूज होता है, तो आप लोग इसे पकाकर देखो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।